महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद से राज्य की राजनीति में उठापटक जारी है। एनडीए के 3 प्रमुख दलों के नेता इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। अब इस आरोप प्रत्यारोप में आरएसएस की भी एंट्री हो गई है। आरएसएस ने एक दिन पहले एक लेख में भारतीय जनता पार्टी को सीख देते हुए लिखा कि उसे एनसीपी अजीत गुट से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। आरएसएस का ये कमेंट राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। संघ की साप्ताहिक मैगजीन में यह लेख छपा है। इसमें कहा गया है कि 2023 में एनसीपी से गठबंधन के बाद बीजेपी के खिलाफ जन भावना तेजी से उभर गई है और जिसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदर्शन किया खराब। अब इस पर अजीत पवार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। दरअसल राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली जिले के दौरे पर थे। यहीं पर कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से साप्ताहिक विवेक में लिखे गए लेख को लेकर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई। इस पर अजीत पवार ने कहा कि कोई कुछ भी लिखे, मैं इस बात पर करने के लिए बाध्य नहीं हूं। हमने विकास के लिए महागठबंधन बनाया है। अजीत पवार को झटका। उधर शरद पवार ने एक बार फिर भतीजे अजीत पवार पर बड़ा झटका दिया। सूत्रों के मुताबिक अजीत गुट के 28 बड़े नेताओं ने शरद पवार गुट का दामन थाम लिया। ऐसे में अब अटकलबाजी चल रही है कि क्या अजीत पवार के विधायक भी उनका साथ छोड़ देंगे। अजीत गुट के जो नेता शरद पवार के साथ आए हैं उनमें पिपरी चिंचवाड़ इकाई के शहर अध्यक्ष अजीत गवाड़े, छात्र नेता यश साने और 2 पूर्व नगर सेवक पंकज भालेकर और राहुल भोसले शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट के केवल उम्मीदवार को मिली थी जीत। ऐसे में उसके किसी सदस्य को पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में भी कोई जगह नहीं मिली। हालांकि उस वक्त एनसीपी अजीत गुट ने कहा था कि वो पार्टी को राज्य मंत्री का ऑफर मिलना था, लेकिन उसने कैबिनेट मंत्री की मांग की थी। ऐसे में उनसे मंत्रिमंडल विस्तार पर इंतजार करने का फैसला किया गया था कि वो इंतजार करें। लेकिन इस लेख ने जरूर एक नया टॉपिक दे दिया है कि क्या अजीत पवार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए डिप्टी सीएम बने वो बीजेपी को फायदा कर रहे हैं या डेंट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस तो कम से कम इसे डेंट ही अभी कह रही है कि इससे आपको नुकसान हो रहा है, फायदा तो बिल्कुल नहीं है।